नारद मुनि का जन्म भगवान ब्रह्मा जी की गोद से हुआ था। इसलिए नारद मुनि को ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में जाना जाता है। महर्षि नारद जी का आदर सम्मान न केवल देवता करते थे बल्कि असुर भी उनका बहुत ही ज़्यादा सम्मान करते थे। नारद जी ब्रह्मांड की जानकारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करते थे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं खुश होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों नारद जी के पिता ब्रह्मा जी ने और दक्ष ने उनको श्राप दिया था। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। नारद जी को ब्रह्मांड का पहला पत्रकार कहा जाता है और नारद मुनि को देवर्षि इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें देवताओं के ऋषि होने का सौभाग्य प्राप्त है। नारद जी ने ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। वो परम ज्ञानी थे और भगवान श्री हरि विष्णु के अनन्य भक्तों में से एक माने जाते हैं। वो हमेशा नारायण नारायण की ही माला जपते रहते हैं। वाल्मीकि जी को रामायण लिखने की प्रेरणा भी नारद जी ने ही दी थी। व्यास जी से भी भागवत की रचना नारद जी ने ही करवाई थी। वह व्यास, वाल्मीकि और शुक्रदेव के गुरु हैं। ध्रुव को भी भक्ति मार्ग का उपदेश नारद जी ने ही दिया था। शास्त्रों में नारद जी को भगवान का मन कहा गया है। यही कारण है कि ईश्वर के मन में जो भी कुछ होता था वह नारद जी को पहले से ही पता चल जाता था। देवर्षि नारद द्वारा लिखित भक्ति सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें भक्ति के रहस्य और सूत्र बताए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार नारद जी का विवाह उनके पिता ब्रह्मादेव के कारण नहीं हो पाया था। माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने नारद जी को सृष्टि के कामों में उनका हाथ बटाने और विवाह करने के लिए कहा था, किंतु नारद जी ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करने से इनकार कर दिया था। ब्रह्मा जी के लाख समझाने पर भी देवर्षि नारद अपनी बात पर अडिग रहे। इसके पीछे उनका तर्क था कि उन्हें विषय भोग को भक्ति में सबसे बड़ी बाधा लगती थी और इसीलिए उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि भगवान पुरुषोत्तम ही सबसे आदि कारण और विस्तार के बीज हैं। वे ही अपने भक्तों को शरण देने वाले हैं। ऐसे में भक्तों के आराध्य और उन परमेश्वर श्री कृष्ण को छोड़कर कोई मूर्खी होगा जो विनाशकारी विषय में मन लगाएगा। भला अमृत के समान अधिक प्रिय भगवान श्री कृष्ण की सेवा छोड़कर कौन मूढ़ विषय रूपी विष को चखेगा। देवर्षि नारद के द्वारा ऐसा जवाब सुनकर ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने जब अपने ही पुत्र को सृष्टि के कार्य से इस तरह विरक्त होते देखा तो उन्होंने गुस्से में आकर नारद जी को श्राप दे दिया और बोला, हे नारद, तुमने मेरी अवज्ञा की है, इसलिए मेरे श्राप से तुम्हारा सारा ज्ञान नष्ट हो जाएगा और तुम गंधर्व योनि को प्राप्त कर श्रृंगार विलासरत कामनियों से वशीभूत हो जाओगे। तब ब्रह्मा जी से श्राप मिलने के बाद दुखी होकर नारद जी ने अपने पिता से कहा कि पिता को चाहिए कि वह अपने कुमार्गी पुत्र को श्राप दे या फिर उसका त्याग कर दे, लेकिन आपने पंडित होकर भी अपने तपस्वी पुत्र को ही श्राप देना उचित समझा। अब आप मुझ पर इतनी कृपा कर दीजिए कि मेरा जन्म जिस भी योनि में हो उसमें मेरे साथ भगवान की भक्ति हमेशा बनी रहे। देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से कहा कि आपने मुझ निरपराध को अकारण ही श्राप दे दिया है, इसलिए मैं भी आपको श्राप देता हूँ कि आपकी 3 कल्पों तक लोक में पूजा नहीं होगी और आपके साथ ही आपके मंत्र, स्रोत, कवचन आदि का लोप हो जाएगा। आइए जानते हैं कि दक्ष ने महर्षि नारद जी को क्यों श्राप दिया था। राजा दक्ष की पत्नी आसक्ति से 10,000 पुत्रों का जन्म हुआ था, मगर नारद जी ने सभी को मोक्ष की राह पर चलना सिखा दिया था। इसलिए इनमें से किसी ने भी दक्ष का राजपाट नहीं संभाला। बाद में दक्ष ने पंचजनी से विवाह किया और इनके भी 1000 पुत्र हुए। तब नारद जी ने उनको भी सभी प्रकार के मोह माया से दूर रहकर मोक्ष की राह पर चलना सिखाया। इस बात से क्रोधित होकर दक्ष ने नारद जी को श्राप दे दिया कि वह सदा इधर उधर भटकते रहेंगे और एक स्थान पर ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाएंगे। तो दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।